प्यारे बच्चों, आज 9/9/2020 गणित की क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली चल रहा था 8.3, जिसका एक प्रश्न हो गया था। दूसरा प्रश्न है कि दिखाइए tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसके भी कोई चीज़ नहीं समझ, इंटू की चिन्ह हमारा गुणित चिन्ह बराबर 1। दूसरा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। तो पहला पार्ट है ये दिखाना है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। तो बाएं पक्ष ले लिया हमने, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। अब हमें क्या करना है, इनके मान रखने हैं। तो मान कैसे लिखेगा, कैसे लिख सकते हैं? तो हमने बताया था कि चाहे पहले दूसरे को बदल दो, चार है ना इसमें चार पद, 1 2 3 4। तो पहले दो को चेंज कर लीजिए या दूसरे दो को चेंज कर लीजिए। तो इसको कर रहे हैं पहले दो को tan 90 माइनस, अब 90 में से क्या घटाते 48 आ जाए, तो 90 में से जब आप 42 घटाओगे तो 48 आएगा। ऐसे इंटू tan 90 माइनस, अब 23 लाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा 67। उसका विकल्प वही है कि आप उसी 23 को घटा दीजिए, पता चल जाएगा क्या आएगा, 67 आएगा। और बाकी दो को नहीं घटाना है, कोई चेंज नहीं करना। tan 42 इंटू tan 67। अब ये फार्मूला हो गया आपके पास, ये लिख देता हूँ मैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजक्वल टू कॉट थीटा। सूत्र बताया गया था, इसी सूत्र पे आधारित है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा का मतलब जो कोण है अर्थात cos 42, tan 90 माइनस थीटा अर्थात कॉट थीटा, कॉट 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। अब आप पुनः पहले ही को चेंज करिए, क्योंकि शुरू के ध्यान रखा है तो पहले चेंज कर रहे हैं। तो कॉट थीटा को बताया गया है एक बार कहीं पहले कि 1/tan थीटा व्युत्क्रम होता है, तो 1/tan 42 इंटू कॉट 67 को 1/tan 67 इंटू ये दोनों वही हैं tan 42 इंटू tan 67। ये आपके मान आ गए। अब देखिए ये अंश और हर में आराम से कट जाएंगे। tan 42 से tan 42 कैंसिल हो जाएगा, tan 67 से tan 67 अंश कैंसिल हो जाएगा, और 1 गुणे 1 बराबर 1/1 बराबर माना 1। यही आपका दाएं पक्ष है, यही आपको लाना था, यही सिद्ध करना था। बाएं पक्ष के लिए चले और दाएं पक्ष में आ गया। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, इसमें लिखा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0। इसका भी बाएं पक्ष ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और लिख लीजिए प्रश्न cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। ये प्रश्न हो गया आपका, बाएं पक्ष आपने ले लिया। अब चूँकि इसमें वही है, दो खंड हो गए, तो पहले को ही चेंज कर लीजिए। एक बार आपको याद रहे, वैसे तो किसी को चेंज कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको cos 38 को कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस, तो 90 में से क्या घटा दे 38 है, तो 90 में से 38 को ही घटा दिए तो आएगा ये 52। cos 90 माइनस 52 बराबर cos 38 लिखा है, तो ये सूत्र का उपयोग होगा। ऐसे इसका cos 90 माइनस क्या घटा दें तो ये 38, और बाकी चेंज नहीं करना है। sin 38 इंटू sin 52, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो sin और थीटा का मतलब क्या आएगा, जो कोण है 52 अंश। cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा आएगा, और sin थीटा का मतलब ये जो हट रहा है 38 अंश, माइनस यहाँ sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। राशियाँ समान है, sin 52 sin 38 sin 38 sin 52 बराबर है। अब दिक्कत होती है वर्ग चेंज कर लीजिए, ऐसे ही आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश। देखिए जब राशियाँ बराबर हैं और घट रहे हैं तो उसका मान आएगा 0, जैसे 5 में से 5 घटा देंगे 0। ये हमारा दाएं पक्ष आ गया। तो ये प्रश्न दूसरे का दो खंड था, ये लग गया। अब ऐसे ही तीसरा प्रश्न है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ
2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, तो इसको देखिए कैसे हल होगा। प्रश्न आपके पास है, देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 ये प्रश्न है। tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो अब यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं आप, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा, ये सूत्र है। तो इसको tan 2a है, तो थीटा की जगह 2a यूज़ करें और इस रूप में रख दें। कैसे रख दें इसको, कॉट 90 माइनस 2a, और यहाँ अपने आप पड़ा हुआ हो कॉट a माइनस 18। तो दोनों तरफ से काट वाले पोर्शन को हटा दीजिए, दोनों पक्षों से जो कार्ड लिखा है उसको हटा दीजिए। हटाने पर तो क्या मिल जाएगा, 90 अंश माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18। अभी बीजगणित प्रश्न टाइप हो गया, पक्षांतर कर लीजिए। पक्षांतर करते हैं क्या होगा, ये उधर पे दी उसको भी दीजिए, तो ये 90 पहले से है, माइनस से प्लस हो जाएगा 18, यहाँ a पहले से है, ये आएगा प्लस हो जाएगा, 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 आएगा, अंश लिखते रहिए, और a में 2a जोड़ेंगे तो 3a बराबर 108, तो a बराबर आ जाएगा 108/3। भाग दीजिए, 3 3 9, 1 18, 3 से 18, तो एक मान आपका आ गया 36 अंश। तो देखिए a भी 36 अंश है, तो इसका 2a भी 36 72 होगा, अर्थात तो न्यून कोण ही है। ये हमारा मान a का निकल गया, a बराबर